हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं, कुछ मैं आपको जो है कि सेटअप देने वाला हूँ। और सेटअप मतलब एक आइडिया, आप सेटअप ही मान लीजिए जिस पे कि आप ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हम जो है कि एसएनआर जो लेवल्स होते हैं उनका भी जो है कि लॉजिक समझेंगे, उसका भी उसमें रोल रहने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि देखो यहाँ पर शॉर्ट सभी को चाहिए होता है, लेकिन शॉर्ट नहीं होता भाई, कुछ भी शॉर्ट नहीं होता है। हाँ, एक शॉर्ट आप आइडिया मान लीजिए, उसके बिहाव पर जो है कि यहाँ पर जो है कि ट्रेड हम जो है कि करने वाले हैं, या मैं एक ऐसा आइडिया देने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, हर बार मतलब आप कभी कोई स्ट्रेटजी का कोई सेटअप लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, कहने का मतलब इनडायरेक्टली, और मिक्स होने के बाद क्या है कि वो ट्रेड नहीं बन पाती और आप लॉस वगैरह भी जो है कि कर देते हो। अभी फ़िलहाल मैंने क्या कि स्क्रीन आपके सामने ही है, उस पर मैंने जो है कि ट्रेड ली है, और वो सेटअप पहले मैंने देखा, फाइंड करा, उसके बाद ही हम उस पर बात करेंगे। छोटा सा स्ट्रेटजी प्लान है और ये हमेशा वर्क करता है, ये कभी भी नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, इसकी गारंटी मेरी है। और वर्क नहीं करे तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ गाइज़, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ड्रीम टीडी। और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्रेडिंग ड्रीम टीडी सेम नाम से है, आप जो है कि वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैं एक्टिव रहता हूँ, इसलिए। दूसरा, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेड जो है कि मैं ना तो कोई कोर्स देता हूँ, ना सिग्नल देता हूँ, ना कोई कॉल प्रोवाइड करता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले आपको अवेयर कर देता हूँ। सब कुछ जो है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कमेंटमेंट करी थी कि जो मैं सीख रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बैक टू बैक काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। रीज़न अब जो है कि यहाँ पर काफ़ी मैं एक्टिव हो गया हूँ, और सभी जो है जो कि डाउट्स हैं जो मुझे लगता है कि सबके साथ होते हैं, आते हैं, और आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ मैं इसमें शेयर करूँगा। और ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे माइंडसेट साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, वो सभी चीज़ें एक तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए $3.35 का जो है कि यहाँ पर जो है कि प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ट्रेड है मैंने ली है, 2 अभी जस्ट फेल हुई है, और उससे पहले सुबह मैंने 2 मॉर्निंग में ली, तो ये 2 मैं जीरो मानता हूँ, 2 विन और 2 फेल। और बाकी जो है 1 2 3 4 5 ये जो अभी मैंने रिसेंटली अभी ली है। एंड यहाँ पर एनालिटिक्स भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा एक्चुअल में। तो देखिए यस्टरडे देखिए आप, यस्टरडे का कुछ ये प्रॉफिट है जो है सब सामने है। और टुडे का आपको दिखा देता हूँ, टुडे का ये आपके सामने है। नो ट्रेड ली थी, 7 विन है, 78% जो है कि विन रेशियो है। अब मंथ का भी दिखा देता हूँ। एक्चुअल में मंथ में मैं शायद बहुत टाइम पहले मैंने करी थी, महीने भर पहले ट्रेड, सही महीने भर पहले। देखो यहाँ दिखा 5 नवंबर। उसके बाद कुछ टाइम मैंने टाइम दिया, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मज़े की बात है कि मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या है कि अभी वापस मैं एक्टिव हुआ हूँ। तो जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हो सकता है यूट्यूब आपको व्यूज़ कम दिख रहे हों, लोग कम दिख रहे हों, ऐसा तो आप सोचोगे यार ऐसा तो है नहीं। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए कुछ यहाँ पर भी हैं, ठीक है। और वहाँ से जो है कि मेरे पास बातें होती रहती है, सबसे कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि मेरा बहुत लॉस हो गया है, अब मैं इसे कैसे रिकवर करूँ, और कोई सेटअप जो है कि पर्सनली आप बता दो। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए भी रहने वाली है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए और आपको बताई जाए। लेकिन हाँ, बताने से कुछ नहीं होता है, उस पर आपको कंटिन्यूसली, मतलब कि आपको लगातार उस पर प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस से क्या होगा, जो भी बेसिक होता है वो क्लियर होगा, और अगर आता है तो एडवांस होगा, ठीक है। दूसरा, मार्केट में पकड़ बनेगी। तीसरा, यहाँ पर परफेक्शन बनेगा, आपकी माइंड साइकोलॉजी बनेगी। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको धीरे धीरे शॉर्ट स्टेप से आपको फॉलो करना है, और फिर आप जो है कि इसमें काफ़ी कुछ अच्छा सीख जाओगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक जो चार्ट ओपन कर रखा है USD INR का,
और अभी 79% चल रहा है, शायद मैं जब ले रहा था 93% के समथिंग 92% चल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको बेसिक तो पता ही होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो, मतलब बेसिक मैं मान के चलता हूँ आपको पता हो, नहीं तो मैं मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने ज़ीरो लेवल से बताया, बिल्कुल बच्चे की तरह बताया उसमें, ताकि आप समझ पाओ। और हाँ, अब एडवांस लेवल पे भी मैं लाने वाला हूँ वीडियोस। अब एडवांस लेवल पे तो एडवांस मतलब एडवांस, ठीक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। उसके लिए वेट करें, स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहें आप राहुल के साथ। तो यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक मैंने क्या है कि देखो, मार्केट है, कुछ टाइम चला, जो भी है ऊपर नीचे, फिर एक अप डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट दिखा मार्केट ने, रैली बनाई है। उसके बाद ऊपर एक मैंने क्या है कि यहाँ पर इसका जो है रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, और उसको पीछे भी देखा मैंने, पीछे तो कुछ था नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। मुझे पता है यहाँ पर ये 2 बार रिटेस्ट कर रहा, तो मतलब मैंने वो मार्क कर लिया। दूसरा, नीचे मैंने एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया यहाँ पर तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ तो ब्रेकआउट दे दिया इसने। तो हालांकि अपना लॉजिक जो है इसके अंदर ही काम करने वाला है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, बेसिक चीज़ होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये बहुत एडवांस भी होती है, ये हमेशा काम करती है। आपको जैसे मैं ये यहाँ पर टूल लगा के दिखा रहा हूँ, जो भी है इंडिकेटर तो ये है, मतलब ये जो है टूल मैं लगा के दिखा रहा हूँ। और जब आप एडवांस हो जाते हो तो इनका यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि आपके माइंड में रहता है कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आगे आपको पता होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, मेरे को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जाने की कोशिश भी कर सकता हूँ डाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके ये यहाँ तक आएगा। इसके लिए पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, है ना। तो देखो, चलो एक ट्रेड भी ले लूँगा मैं चलते चलते, फिर बाद में ऊपर लॉजिक की बात करेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। 1 2 3 डाउन डायरेक्शन में लेने का प्लान है। 110%, थोड़ी ग्रीन और बन जाएगा ऊपर। ओहो, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कोई बात नहीं। तो हम पहले लॉजिक पे आ जाते हैं। तो देखो, आपको मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन देखनी है जहाँ पर मार्केट या तो अप गया हो या फिर डाउन आया हो। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ तो बन नहीं रहा है, यहीं देखते हैं चलो। जैसे कि ये देखो, यहाँ रैली बनाई इसने और फिर कुछ देर ऊपर नीचे घुमाए, तो ये सेम ऐसी पोजीशन आपको देखनी है। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर आया हो, फिर वहाँ पर एक सपोर्ट बोल दो या रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ गया हो तो वो सपोर्ट क्रिएट करेगा, ऊपर गया हो तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 से 2 बार वो क्या है कि रेस्पेक्ट करें या वहाँ से वापस रिवर्स आवे। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर भी जो है मार्केट की कैंडल में डोजी वगैरह बनी है। दूसरा, यहाँ पर फिर भी मार्केट घूम के ऊपर आने के बाद यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से ग्रीन कैंडल भी बनाई, फिर यहाँ पे रुका, फिर गया। तो ये सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जब ऐसी कंडीशन बन रही है तो अपने पास क्या है कि एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। उसके बीच में आपको मूव फाइंड करनी है कि भैया देखो, यहाँ से यहाँ तक तो आपको एक, और यहाँ तक भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद ये क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कहाँ पर, इस जगह से ये मूवमेंट देना चालू होगा, ठीक है। तो ये जाएगा ऊपर उसको टच करके वापस नीचे आएगा। ये 110% श्योरिटी होती है इसके अंदर। तो अभी आप देख रहे हो ऊपर गया तो है लेकिन टच ही नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से जो है कि कंफर्मेशन मिल जाती है। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशर पड़ा है, प्रेशर पड़ने के बाद एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी है। तो मैंने यहाँ पर शायद ट्रेड ली थी, 2 कैंडल बनी थी, फिर यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी। यहाँ ट्रेड लेने से वो जो है कि यहाँ पर मेरा जो ट्रेड है सक्सेसफुली विन हुआ। यहाँ पर जो 5 ट्रेड आप देख रहे हो यहीं विन हुई है। फिर यहाँ पर कैंडल के मूवमेंट से आपको पता पड़ जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि होता क्या है, यहाँ थोड़ा पीछे इस एरिया में हम समझते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो जनरली जैसे कि ये एक एरिया हमने मार्क कर लिया, तो मार्केट ऊपर नीचे इसी के अंदर होगा, ये हमें पता है, ये हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये देखना है कि जैसे कि
ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मार्केट यहाँ है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है कि कंफर्मेशन और सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ से रिवर्सल हुई है रेड कैंडल, तो मैं यहाँ ग्रीन कैंडल पे भी अगर ले लेता हूँ तो वहाँ पे एक आधी ट्रेड आपकी फेल हो सकती है, लेकिन मार्टिंगल जैसे ही लोगे नीचे इसमें पास हो जाएगी, फिर यहाँ पर भी आप ले सकते हो। और जैसे ही, और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ही इसके लास्ट वाली कैंडल होती है उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में कैंडल क्या होती है, अगर एक सपोर्ट लेवल से ऊपर जाती है तो उसे टच करने के लिए आएगी। जैसे कि यहाँ से घूम के यहाँ तक आई है, तो ये चीज़ होती है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के मामले में, और हर जगह ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है और अपॉर्चुनिटी फाउंड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ मार्क करा, यहाँ पर ये ऊपर गया, अब जैसे डाउन आया तो मुझे पता पड़ेगा कि नीचे कैंडल बनाएगा। हाँ, बीच में ग्रीन कैंडल तो बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगा तो मार्केट पैसा कैसे लेगा आपसे, ठीक है। फॉर ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पर और जो कन्फर्मेशंस होती है ना गाइस, वो और एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे यहाँ ग्रीन बनी फिर तो डाउन बननी है, फिर यहाँ ग्रीन बनी फिर यहाँ तो रेड बननी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रीन बनी तो यहाँ डाउन के लिए बननी ही है। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक है। आप एक बाउंड्री बनाओ, उसमें मार्क करो। एक मैं पहले का और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ तो उसने ब्रेकआउट दे दिया। और देखता हूँ, मैंने और मार्क कर रहे हैं, मैं भी इसी पे बैठा था। ये देखो, ये यहाँ से मार्केट घुमा के आया, एंटर करा यहाँ पर, यहाँ से एंटर करा, उससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट क्रिएट करा तो यहाँ पर सपोर्ट बना देना है। मैंने वेट करा, ऊपर भी ये टकराया था तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब नीचे ऊपर, अब मेरे को बाउंड्री मिल गई, मुझे पता है इसमें घूमेगा, ये ब्रेकआउट देगा तब की तब देखी जाएगी। तो जैसे यहाँ है तो यहाँ मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ट्रेड ले सकता हूँ इस एरिया के अंदर, जिगजैग एरिया के अंदर। बस ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। अब जैसे ऊपर भी जा रहा है, ऊपर सपोर्ट क्रिएट कर लिया, अब रेजिस्टेंस मेरे को मिल गया, अब मैं बीच के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने काफ़ी फॉलो करा है ऐसे, मैं काफ़ी टाइम से इस पर ट्रेड लेता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, और सब कुछ सामने है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ट्रेड लेने का प्लान अगर होता है तो मैं ट्रेड लेकर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर तो देखो रिट्रेस्ट पॉइंट बन गया है, ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट, फिर रिटेस्ट करने आता है, उसके बाद ही जो है नीचे की तरफ जो है जाता है। तो अभी लेता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश करी, रीटेस्ट पॉइंट है। तो ये क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल ने क्या है कि यहाँ पर इतना जो है कि उसका मतलब प्रेशर लग नहीं पाया। क्यों नहीं लग पाया? कि यहाँ पर हमें पता है मार्केट डाउन जा रहा है, ये रिट्रेस पॉइंट है तो नीचे ही आएगा। फिर जो एक हेल्दी प्रेशर पड़ा है रेड कैंडल पर, ये देखो, तो ये अपने पास प्रूफ है, कंफर्मेशन है कि ये नीचे जाएगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने क्या मार्क कर रखा है, सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना इतनी आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ तो हमने मार्क कर रखा है, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया है। लेकिन मार्केट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्ट कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता है, उस चीज़ को हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद अपने को कंफर्मेशन लेने की, ये रीटेस्ट करने, कुछ इस तरीके से वापस टच करे फिर जाए मार्केट। अभी देखना, ये मार्केट इस लेवल तक तो है, इस लेवल तक की है, इस लेवल तक आएगा, यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा ये, ठीक है। तो ये यहाँ अब अच्छी खासी रैली बनाएगा। हाँ, बीच में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर उसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो रेड बनेगी। तो ये है गाइस। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट का जो अपडेट हुआ है, $4.53। तो ये है गाइस, सिंपल सा लॉजिक है। अगर वीडियो थोड़ा भी कन्फ्यूज़न वाला है तो कमेंट डाउन करो। दूसरा मैं चाहूँगा रिपीट करके इसे देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट छोटे हैं, बेसिक है। होता यह है कि काम सब करता है, काम सारी चीज़ें करती है, लेकिन हम जब बैठते हैं तो कई बार उस टाइम काम नहीं करती, या उस कैंडल पे वो राइट कैंडल नहीं होती है। कैंडल के अंदर जो ट्रेड लेते हैं उसकी टाइमिंग का भी फ़र्क होता है। हालांकि वो मार्केट आप देख पा रहा हूँ वोलेटाइल है, बट फिर भी देखो काम कर रही है लॉजिक और एंट्री, ये चीज़ें मेन है। तो करता है, सब चीज़ें काम करती है, बस उसको पेशेंस के साथ देखकर आपको ट्राई करना, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो है कि इसको अप्लाई करना है, तो ये बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो आई होप गाइज ये था इस वीडियो में, आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा ही रो मतलब कि जो बेसिक जीरो लेवल से जो मैं सीखता हूँ वो सिखाता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। तो फिर मिलते हैं ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।